हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तेजस्वी वर्मा आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक कैंडिडेट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि आज क्रिया विधि पढ़ाने वाला हूं। जिस बोर्ड पे लिखा हुआ है क्रिया विधि, उसमें मैं चल रहा था प्रेरक प्रभाव। आज मैं बताऊंगा आप लोगों को इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। प्रेरक प्रभाव खत्म हो गया, पिछले लेक्चर में आपको ये बताया गया था। जो बच्चा अगर नहीं देखा होगा प्रेरक प्रभाव या और पीछे लेक्चर तो देख कर आए, आपको बहुत अच्छा तरीका से समझ में आएगा। नहीं तो ये नया टॉपिक आपको यहाँ से भी समझ सकते हो। तो पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। तो क्या कहता है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव? क्या है ना, क्या ये क्या है? अस्थाई अस्थाई प्रभाव है। क्या है? अस्थाई प्रभाव। चलो हम एक एग्जाम्पल द्वारा इसको हम समझते हैं। जैसा कि दो कार्बन लेते हैं, दो कार्बन को लेते हैं, यानी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन दिया गया है। जो आक्रमणकारी अभिकर्मक की मांग पर कार्य करता है, जो शीघ्र ही संपन्न हो जाता है, इस चीज को हम देखते हैं। चलो इसको हम क्या करें कि ये जो एक होता है, जब एल्किन की पार्ट को देखते हैं यानी कि द्विबंध वाले, तो उसमें एक रहता है सिग्मा बॉन्ड, एक रहता है पाई बॉन्ड। देखो समझो इसमें बढ़िया से। कहता है यह सिर्फ असंतृप्त यौगिकों द्विबंध या त्रिबंध वाले यौगिक में ही कार्यशील होता है। तो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव जो काम करेगा द्विबंध या त्रिबंध वाले में ही काम करता है। और दूसरी बात इसमें कहते हैं कर्मक की उपस्थिति में द्विबंध त्रिबंध के सामने वाले पाई, ये क्या है? पाई इलेक्ट्रॉनों का किसी एक बंधित परमाणु में पूर्ण स्थानांतरण हो जाता है। जैसे कि समझते हैं इस चीज को। ये जो दिया गया है दो बंध, कहता है द्विबंध या त्रिबंध दोनों हो सकता है। जो पाई बंध है, पाई बंध के इलेक्ट्रॉन जब दो बंध रहता है तो एक सिग्मा एक पाई रहता है। जब पाई बंध के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो दो परमाणु से जुड़ा हुआ जो है, दो परमाणु से जो बंधा हुआ है, वो किसी पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी एक पर स्थानांतरित हो जाता है। मान लेते हैं हम इसको पर स्थानांतरित कर देते हैं, तो यहाँ से कार्बन H CH, यहाँ पे क्या दिया गया है? H, है ना। तो इस पर हो जाता है प्लस चार्ज, इस पर हो जाएगा माइनस चार्ज। इस पर प्लस चार्ज क्योंकि ए परमाणु दिया, ए परमाणु लिया, तो इस पर माइनस चार्ज हो जाता है। आगे समझते हैं। कहता है क्या इसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक उपस्थिति में आक्रमणकारी अभिकर्मक कौन कौन हो सकते हैं? जैसे कि Br2 देख लो, Br2 को हम Br और Br में भी लिख सकते हैं, है ना। ये सब क्या है? एक हो जाता है प्लस, एक हो जाएगा माइनस, इस तरीका से आप लिख सकते हैं। चलो यहाँ हम समझते हैं इसे अभिक्रिया द्वारा आगे कि क्या क्या करने वाला। अगर ये जो बन गया है कार्बन सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे भी H दिया गया है H, और इधर भी H, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज। अगर जो ये Br जो लिखा गया है ब्रोमीन, इसको इस तरीका से आप लिख सकते हो। और ये जो बॉन्ड दिया गया है, ये बॉन्ड किसी एक पर यहाँ दे देते हैं, तो एक पर माइनस चार्ज, एक पे प्लस चार्ज आता है। इतना तो बात समझ में आ रहा होगा। जो बच्चा अगर हमारा लेक्चर प्रेरक प्रभाव पढ़ा होगा, उसके लिए ये वाला समझना बहुत आसान है। तो इसलिए पिछला लेक्चर पढ़ के आए तो ये वाला लेक्चर आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो कहता है जो कहता है आक्रमणकारी है, ये क्या है? सब आक्रमणकारी ही तो है। एक इलेक्ट्रोफिलिक है, एक है न्यूक्लियोफिलिक है ना। तो देखिए, तो जो माइनस वाला है कहाँ चला जाएगा? प्लस के पास। प्लस वाला है जो माइनस के पास चला जाता है। तो कहता है एथिन, जैसे में समझते हैं कि एथिन और ब्रोमीन, इसको नाम है एथिन। एथिन और ब्रोमीन के बीच होने वाली ऑक्सील अभिक्रियाएं क्रिया विधि संभवतः निम्नलिखित प्रकार से प्रदर्शित कर सकती है, इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब कहता है ना कि जो ही अभिकर्मक हटा लिया जाता है तो अणु अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। जैसे कि ये जो अभिकर्मक है, इसको हम क्या करें कि जैसा ही हम इसको हटाएंगे ना, तो आपको मूल अवस्था में आ जाता है। क्या समझे? ये जो अभिकर्मक दिया गया है, अगर इसको जैसा ही हम हटाएंगे और सही आपका मूल अवस्था में आ जाता है। कहता है आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में द्विबंध त्रिबंध पाई इलेक्ट्रॉनों को बंधित परमाणुओं में से किसी एक बंधित परमाणुओं की कार्बन परमाणुओं की ओर स्थानांतरण की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहते हैं। जैसा कि समझो, कहता है आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में, आक्रमणकारी अभिकर्मक कौन है? Br ब्रोमीन। उपस्थिति में अणु इसमें द्विबंध या त्रिबंध वाले पाई इलेक्ट्रॉनों
पाई इलेक्ट्रॉनों का बंधित परमाणुओं में से, यानी कि सिग्मा बंध की बात नहीं कर रहा है। जब डबल बॉन्ड होगा ना तो एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, ध्यान रखना। और पाई बल होता है, इसे वीक होता है, कभी सिग्मा बंध मजबूत होता है। परमाणुओं में से किसी एक बंधित परमाणु, देखो दो परमाणु है, कार्बन कार्बन दो गो है, तो किसी एक परमाणु के कार्बन परमाणु की ओर स्थानांतरित हो जाता है। जैसे कि एक है, इसमें जो सिग्मा बंध एक है, एक पाई बंध है, पाई बंध वाले इलेक्ट्रॉनों किसी एक परमाणु पे स्थानांतरित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, हेटेरोमेरिक प्रभाव कहते हैं। तो इस बात को समझते हैं। आगे देखो क्या होने वाला है। H तो H रहेगा, हाइड्रोजन जैसा वैसा रहेगा, यहाँ पे भी H, यहाँ से भी H। ये जो दिया गया है प्लस चार्ज, यहाँ जो प्लस चार्ज है यहाँ पे आपका आ जाएगा Br, और यहाँ पे भी आ जाएगा Br, क्योंकि एक माइनस के लिए एक प्लस के लिए, ये आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाता है। ये बातें आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका कहता है इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी परमाणुओं या मूलकों के एक परमाणु से जुड़े रहने पर इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण दूसरे परमाणु पर होता है। जैसा कि समझते हैं, जैसा कि इसमें दिया गया है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरीका से आपका दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं, अभी यहाँ पे कोई अभिकर्मक ले लें, यहाँ पे कोई अभिकर्मक, यहाँ पे हम कोई अभिकर्मक लेते हैं, है ना, इसको बोलते हैं अभिकर्मक। कहता है ना कि अगर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी परमाणुओं या मूलकों के एक परमाणु से जुड़े रहने पर इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण हो जाता है। ये बातें समझना है ना, इसको समझते हैं बाद में। इसमें कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी है, कि परमाणु या मूलकों के एक दूसरे से जुड़े रहने पर इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण हो जाता है। एक चीज हम समझते हैं, ये क्या है बाबू, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी है। CH3 जो दिया गया है ना, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी, जैसे कि यहाँ रहेगा तो ये करेगा पुश इस तरफ करेगा। मान लेते हैं कि ये आपको पुश इस तरफ, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी जैसा ही रहेगा, अगर ए इस तरफ है तो ए वाला इलेक्ट्रॉन आपका इधर ट्रांसफर करेगा। जब इधर ट्रांसफर करता है तो CH3 CH पे आ जाता है प्लस चार्ज, और CH2 पे आपका आएगा माइनस चार्ज, है ना। तो ये चीज को आप फटाफट नोट कर सकते हैं। अरे देखो इसमें क्या है, पाई बंध वाले ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। जैसा कि आपको लिखा गया, पाई इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाता है, किसी एक परमाणु पे स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इस पर एक क्या किया, ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन वाले ये ले लिया, ये वाला कार्बन दे दिया है,